दोनों हाथों को रब करो हल्के से और धीरे से हाथों को अपने फेस पे टच करेंगे। पैरों को सामने ले आइए, दोनों पैर सामने खोल लीजिए और टोज को एक एक पैर के टोज को अंदर बाहर करना है। हाथ थाइस के पास रखिए इस तरह से, राइट लेफ्ट। कंटिन्यू नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अंदर खींचो पुनीत, पैर को बाहर लेकर जाओ, अंदर बाहर पूरा टोज को पूरा अंदर बाहर लेकर जाइए। कंटिन्यू रखिए। रिलीज करेंगे। दोनों पैरों को सर्कल में घुमाओ, टोज को सर्कल में, गुड मॉर्निंग। पैरों के पंजों को सर्कल में घुमाएंगे, पूरा सर्कल बनाते हुए। रिवर्स, उल्टा चलेंगे, उल्टा करिए, पूरा घुमाइए पैर के टोज को। रिलीज करेंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। अच्छा हाथों की बात नहीं सही है। हाँ दोनों हाथों को सामने लेकर आना है, हाथ थाइस के ऊपर रखो। इनहेल किया, हाथों को अप किया, कोहनियां सीधी, एक्सेल डाउन। हील्स को नहीं अप करेंगे, सिर्फ हाथों को हाथ सीधे रखिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। हाँ ठीक है, कोई भी तब लीव करना हो कर लेना। चलिए कंटिन्यू। पूरे फेस सामने रखो, उधर फेस में रखिए, फेस उधर रखो। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हाथों की कोहनियां सीधी। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलीज करेंगे, एक्सेल करते हुए रिलीज किया। दोनों हाथों को सामने ले आइए और देखिए हाथों की हथेली को ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे। सिर्फ हथेली को, हाथ को ऊपर नीचे नहीं लेकर जाना। चेंज करो मोना। हाथ की हथेली को आप, राइट हैंड को ऊपर रखा, लेफ्ट को नीचे इस तरह से। कलाई से हाथ को अप डाउन करो, कलाई से हाथ की हथेली को ऊपर नीचे। कोहनी बिल्कुल सीधी रखेंगे। रिलीज करेंगे, मुट्ठी बंद करो, हाथ को कलाई से घुमाओ, हाथ को कलाई से घुमाइए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। रिवर्स, उल्टा। क्या कह रहे हो? अच्छा मैंने पिन नहीं किया हुआ है आपको। रिलीज करिए। राइट हैंड को ही घुमाना है सर्कल में। एक हाथ थाई के ऊपर रखिए, साइड से ही। 1 2 3 4 5 6 7, कोहनी सीधी। 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। रिवर्स, 1 2 3। उसी हाथ को, राइट हैंड को राइट हैंड को रखेंगे। हाँ पीछे की तरफ, अभी आप घुमाया था पीछे। 6 7 8 9 10 1 2। सीमा कोहनी को सीधा रखो, हाथ को साइड से ही मूव कर रहे हैं। यार सबके शोल्डर पे टक किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7। कोहनी सीधी रखो, पुलिंग फेस सामने। रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाओ, कटी आउट सामने की तरफ। 1 2 3 4। कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी। 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 7 8 9 20 बिना कोई सीधी हाथ को रोटेट करो पूरा शोल्डर से 5 6 7 8 9 30 रिलीज करें। हाथ को देखो इस तरह से घुमाना कोई फायदा नहीं, ठीक है। हाथ को बिल्कुल सीधा रखना स्ट्रेट एल्बो से और शोल्डर से इतना ही मूव कर पा रहे हैं इस तरफ को, यानी कि ये पूरा पीछे आगे नहीं लेकर जा पा रहे तो आप सीधा रख के इतना घुमा लीजिए, ठीक है। वो भी आपके लिए इफेक्टिव होगा। यानी मेरे शोल्डर से कट के हाथ आगे तक शोल्डर करने का बात नहीं। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करो, हाथों को ऊपर लेकर जाओ, खींच के रखो और हील्स को अप करके वॉक करो बैक पे। वॉक करेंगे पूरा आगे आइए, पीछे की तरफ जाओ वॉक करते हुए। हाथों को खींच के रखिए, हाथों को पूरा खींच के रखेंगे, हील्स को अप करके रखो। मूव ऑन, ब्रीदिंग ऑन, मुंह बंद रखिए, कंटिन्यू रखना है। हाथों को ऊपर पूरा खींच के रखो, हाथों को पूरा रखेंगे खींच के, गोलियां सीधी, ब्रीदिंग नॉर्मल। चलिए रिलीज करेंगे, एक्सहेल करके लेग अप करेंगे स्ट्रेट, क्लैपिंग के साथ 50 राउंड, दोनों हाथों को 30 राउंड कर रहे हैं, 20 मिनट तक, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल है, देखिए पैर स्ट्रेट रखिए, 1 2 3 4 स्ट्रेट रखिए पैर, कमर सीधी रखो, लेग चेंज करते हुए, लेग चेंज करो, फुल पैर सीधा करो, पैर सीधा, थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ मैट पे। अब पैर को देखो स्ट्रेट उठाना है इस तरह से, दोनों हाथ ऊपर देखो, हाथों को कंधों के बराबर लेकर जाओ और फिर एक्सहेल, हाथ कंधों के बराबर रखेंगे, पैर सीधा करो, सीधा पैर सीधा, घुटना सीधा रखना, मुंह बंद रखो, सांस भरते पैर को उठाओ, सांस छोड़ते रहिए, पूरा ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, हाथों को कंधों के बराबर तक लेकर आओ इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 50 राउंड हो गए हो ना, 40 हो गए। चलिए रिलीज कर लीजिए, दोनों हाथ पीछे रखिए, रोटेट करिए, क्या कुछ गलत करें दूसरे को देखते हो। 1 2 3 4 पीछे 5 हाँ हाथ पीछे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिवर्स 15 राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 रिलीज किया। बेड पे बीच में आ जाइए, सेंटर पे, हाथों को दोनों को देखिए इस तरह से लॉक करिए और पैर को उठाना है, इनहेल ऊपर, राइट लेग को लेफ्ट लेग पे खड़े रहेंगे, राइट लेग को उठाया, पीछे पैर को लेकर गए, घुटने को फोल्ड, राइट से लेफ्ट वाले घुटने को फोल्ड करना है, हाँ राइट। अच्छा वीडियो कट जाती है, नीचे पैर दिखाई दे रहे हैं, पैर दिखाई देंगे आपको अच्छे से। चलो आज कोई नहीं, पैर आपको दिख रहे हैं, हाथों को देखो इस तरह से लॉक करके चेस्ट के सामने रखो, चेस्ट के सामने, हाथों को नॉर्मल रखो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट लेग पे आपको खड़े रहना है, राइट लेग को उठाया, इनहेल फोल्ड करके और एक्सहेल किया, पैर को पीछे लेकर गए और लेफ्ट लेग के घुटने को फोल्ड किया, लेफ्ट लेग के घुटने को फोल्ड किया, फिर वापस आओ धीरे से, बिल्कुल धीरे से, सांस भरते पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस
भरते हुए पैर को पूरा ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए पैर को पीछे। बैलेंसिंग पोज इसमें आपकी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। गड़बड़ हो गई ना, पैर को घुटने को फोल्ड करो, पूरा पीछे उठाकर लेकर जाओ पैर। सीमा पैर को टिकाओ पीछे, पैर को पूरा टिका लो पीछे। हाँ, सांस भर के ऊपर, पैर को नीचे टिकाओ, पूरा नीचे टिकाया पीछे। देखिए इस तरह से नॉर्मल खड़े है, पैर को उठाया, फोल्ड किया और पैर को पीछे लेकर गए, घुटने को फोल्ड किया, दूसरे पैर को नॉर्मल आपको टिका कर से रखना है इस तरह से, ठीक है। फिर आगे आए, फिर पैर को उठाया, फिर पीछे। लेग चेंज करो, लेफ्ट लेग से 7 राउंड, उठाओ धीरे से पैर, सांस भरते हुए आगे पैर के घुटने को फोल्ड करो, तो एक पैर को ऊपर उठाना। हाँ, पीछे अच्छे से आपके, आगे पैर को पूरा उठाओ। हाँ, वेरी गुड सीमा। पैर को टिकाओ, आगे घुटने को फोल्ड करो, थाई को स्ट्रेच करो, पीछे पैर का घुटना जो जाएगा वो सीधा रहेगा, आगे जो पैर रहेगा उसका घुटना फोल्ड होगा। पैर को उठाके पूरा ऊपर धीरे से 1 से 2 सेकंड होल्ड रखा, फिर पैर को पीछे उठाकर लेकर जाना है। पूरे पैर को पूरा पीछे लेकर जाइए। चलिए रिलीज करेंगे, रिलीज किया, पैरों में नॉर्मल गैप रखिए, घुटनों को हल्का फोल्ड करना है, हल्का फोल्ड करना है, ठीक है। और दोनों हाथों को उठाया, इनहेल ऊपर, एक्सेल हेड डाउन करना है, घुटनों तक फेस लेकर आना है। इनहेल हाथ ऊपर, हाँ, घुटनों को फोल्ड ही रखना, ऊपर आते हुए घुटनों को फोल्ड ही रखिए, घुटनों को फोल्ड रखिए। एक्सेल, फेस को लेकर जाओ घुटनों के बीच में, फेस को लेकर जाओ, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए फेस डाउन किया घुटनों के अंदर। इनहेल, घुटनों को फोल्ड ही रखना है। एक्सेल, इनहेल, बिना नीचे ऊपर आते हुए हाथों को तो भी घुटने फोल्ड रखेंगे। एक्सेल, थोड़ा गैप कम करो, पैरों में गैप कम करो, थोड़ा घुटनों को फोल्ड ही रखो। एक्सेल, हेड डाउन करो, हाथों को पैर की कमजोरी के साइड में टिकाने की कोशिश करो, बीच में नहीं। हाँ, इस तरह से सांस भरा, फिर से हाथ को ऊपर लेकर जाओ, सांस छोड़ा, एक्सेल, चेयर पोज में अप डाउन हो गया ये। इनहेल, रिलीज कर लीजिए, कमर पे हाथ रखिए, राइट लेग को उठाया और पैर के पंजे को सर्कल में घुमाइए इस तरह से, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, घुटने को फोल्ड करो पूरा, 3 4 5 6 7, लेग चेंज करो, लेफ्ट लेग को उठाओ, लेफ्ट लेग के पंजे को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7, रिलीज किया। पाद हस्तासन, पैरों को मिलाकर रखो, पाद हस्तासन करेंगे, दोनों हाथों को उठाया, सांस भरते हुए ऊपर, हल्का फेस ऊपर रखेंगे, हल्का बैक बेंडिंग। एक्सेल किया, हाथों को पैरों के टोज के पास लेकर आओ, हाथों को नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, कंटिन्यू। इनहेल, सामने रखो, एरिया में उठाए, नॉर्मल रखिए, उन्हें फेस इधर करो, फेस उधर, हाँ इधर कर लो फेस, ये ठीक है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कोशिश करेंगे नीचे आते तो पाद हस्तासन में घुटने सीधे रखिए, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे आपके, घुटनों को सीधा रखना है, घुटने फोल्ड नहीं होंगे। सांस भरिए, हाथ दोनों ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कंटिन्यू। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ओबेसिटी के लिए, डाइजेशन के लिए
पाद हस्तासन। नावल के लिए, नावल से रिलेटेड दिक्कत है, नावल जिनकी खिसक जाती है उनके लिए घुटने सीधे रखिए। आप चाहे इतना पा रहे हैं नीचे, घुटनों को सीधा रखना है। अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही चलिए, जितना आप आ पाते हैं नीचे उतना ही आइए। घुटने सीधे, चलिए रिलीज करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर आते हुए रिलीज। जिस तरह से आसन में गए हैं उसी तरह से वापस आना है। दोनों हाथों को गर्दन के पीछे ले आइए, नोट करके जहाँ से बारिश शुरू होती है वहां से, ठीक है। लेग क्रॉस करना है आपको, नी फोल्ड करते हुए हल्का ऊपर से बेंड होना है, कोहनी को घुटने की तरफ लेकर जाना है। आप उन्हें बटरफ्लाई कर दीजिए, बटरफ्लाई करके चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। बहुत ज्यादा नहीं झुकना है, सिर्फ हल्का आपको हाथ की तरफ से बेंड होना है, टच करना है। हाँ, घुटने से टच करना है कोहनी को। बेली फैट के लिए कमर सीधी करो प्लीज। कंटिन्यू। कमर सीधी रखो, कमर सीधी, शालू कमर को सीधा रखो, गर्दन नहीं झुकाना है। हाथ के प्रेशर से, चाहे आप स्लोली करिए, हाथ के प्रेशर से गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, ठीक है। गर्दन पीछे रखो और ट्विस्ट करो इस तरह से। सर्वाइकल पेन आपको बढ़ जाएगा। रिलीज करेंगे, स्किपिंग करेंगे 50 राउंड। अगर कंफर्ट है तो कर लेंगे, पैरों की हील्स को अप रखना है। स्टार्ट करेंगे 50 राउंड। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। रिलीज किया। चलिए अपर बॉडी को नीचे ले आएंगे, हाथों को पूरा ट्विस्ट करो, लेफ्ट राइट पूरा ट्विस्ट करो। रिलीज करिए, दोनों हाथों को नीचे से पकड़ लीजिए, फेस नीचे रखना है, यहाँ से हाँ फेस सामने रख लीजिए, नीचे रख सकते हैं। दोनों हाथ को लेकर के पकड़ो, हाथ को एक हाथ से दूसरा पकड़ लेंगे, हाथ को उठाओ पीछे, राइट हैंड को स्ट्रेच करो, गर्दन के पीछे लेकर जाइए, राइट साइड इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट साइड, साइड चेंज, फेस कर गर्दन से रखो और हाथों को पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करो। थोड़ी को उठाओ, कमर सीधी, साइड चेंज करते हुए रिलीज किया। जंपिंग जैक भी करेंगे, हाई इम्पैक्ट। कंफर्ट है तो कर लेना, ज्यादा सफोकेशन हो रही है, गर्मी ज्यादा लग रही है तो छोड़ देना, आप लो इम्पैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, देखिए इस तरह से 1 2 3 हाथों को ऊपर लेकर जाते हुए चेक करो। अच्छा नहीं, हाथों को उठाओ, अच्छा अब वापस 30 राउंड करना है, दो सेट कर लो। साइड को खड़े रहो, राइट साइड को, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। फुल बॉडी फैट के लिए, वेट लॉस के लिए जो है ये जो हम जंपिंग एक्सरसाइज करें, घुटनों में दर्द है तो नहीं करना है, हाई बीपी है तो नहीं करना है, सीवियर माइग्रेन है तो भी नहीं करना है, ठीक है। हार्ट की दिक्कत है उसमें भी नहीं करना है, सीवियर कोई भी दिक्कत है जंपिंग एक्सरसाइज। चलिए कटी चक्रासन करेंगे, हाथों को लेकर आओ सामने, सांस भरा, एक्सहेल किया, राइट साइड ट्विस्ट करो हाथों को, इनहेल वापस, एक्सहेल लेफ्ट राइट, हाथ कंधों के बराबर, ट्विस्ट करो, हाथ कंधों के बराबर रखिए, ट्विस्ट करते हुए साइड चेंज, थोड़ा सा हाथ नीचे कंधों के बराबर रखो, बिल्कुल ट्विस्ट करो, अपर बॉडी को भी ट्विस्ट करो पीछे, साइड चेंज, साइड
change, side change, side change, side change. पूरा पूरा ट्विस्ट करो फेस के साथ, साइड चेंज, साइड चेंज, कटी चक्रासन, पेट को कम करने के लिए, साइड से फैट कम करने के लिए, आगे से भी पेट को कम करने के लिए, साथ में हाथों के लिए। इनहेल, रिलीज करेंगे, रिलीज कर लीजिए। सूर्य नमस्कार के लिए मैट पे आगे आएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, पूरा करना। आप 6 राउंड करिए सूर्य नमस्कार के। राइट से करना, सारा राइट से स्टार्ट। नहीं सारे चालू हम राइट साइड को नहीं लेग चेंज करेंगे, बस Right, दो राउंड, दो लेफ्ट, पहले राइट से स्टार्ट राइट से करेंगे। चलिए सूर्य नमस्कार के 6 राउंड। एक्सेल, प्रणाम आसन। पुनीत आगे आओ, मैट पे फेस ऊपर ही रखना है, फेस ऊपर करो पुनीत। मैट को पीछे लेकर आ सकते हो, मैट को पीछे ले जाओ, रीना के बराबर ले आओ मैट को, पीछे ले आओ और पीछे ले जाओ। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक्सेल 1, इनहेल 2, एक्सेल 3, इनहेल 4, exhale 5, exhale hold 6, inhale 7, exhale 8, inhale 9, exhale 10, inhale 11, exhale 12, inhale 2, leg change करेंगे, exhale 3, inhale 4, right leg पीछे, exhale 5, एक्सेल होल्ड 6, घुटनों को टिकाया, चिन को टिकाया, इनहेल 7, एक्सेल 8, इनहेल 9, एक्सेल 10, इनहेल 11, एक्सेल 12, इनहेल 2, एक्सेल 3, इनहेल 4, राइट लेग आगे लेफ्ट पीछे, एक्सेल 5, एक्सेल होल्ड 6, दोनों हिप को करने की कोशिश करो। हिप को अप रखना है, घुटनों को टिकाना है, चिन को टिकाना है, थोड़ी को टिकाओ आगे, हिप को अप करो, घुटनों को टिकाना है, हाँ सामने स्लाइड करो। इनहेल 7, एक्सेल 8, इनहेल 8 में आओ, पर्वतासन, 8 पर्वतासन, पर्वतासन माउंटेन पोज। इनहेल 9, एक्सेल 10, इनहेल 11, एक्सेल 12, लास्ट राउंड, इनहेल 2, चाइल्ड पोज में आ जाना, आपका 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है। 3, इनहेल 4, एक्सेल 5 पर्वतासन, एक्सेल होल्ड 6, अष्टांग नमस्कार, इनहेल 7 भुजंगासन, एक्सेल 8 पर्वतासन, इनहेल 9 संचलनासन, एक्सेल 10 पादहस्तासन, इनहेल 11, एक्सेल 12। पूरा हो गया ना, ठीक है, फोर हो गए। साइड पोज में आ जाइए, कुछ देर के लिए रेस्ट करिए, साइड पोज में आ करके आंखें बंद, माथा धरने से लगा हुआ। हेड डाउन करके रखिए, ब्रीदिंग करते रहिए, आंखें बंद, कंटिन्यू रखना है। शांत आसन अच्छा आसन है, आप फ्लेक्स कर सकते हैं, डाइजेशन अपना अच्छा कर सकते हैं अगर आप होल्डिंग के साथ करते हैं तो। करेंगे, इनहेल करते हुए माउंटेन पोज पे आ जाइए। माउंटेन पोज से प्लैंक में जाना है, कोहनी को टिका लेना है, पर्वत आसन में रहें और यहीं से कोहनियों को फोल्ड करते हुए टिकाओ आगे, हथेलियों को अच्छे से टिका लीजिए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इनहेल हिप को नीचे लेकर आना है, नीचे मतलब पूरा नहीं टिकाना है, फ्लोर से ऊपर, पूरे शरीर को ए लाइन में रहना है, सांस भरते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए हिप को नीचे लेकर आओ, घुटनों को नहीं टिकाना है। यार कैसे? पहले माउंटेन पोज में आइए, नॉर्मल माउंटेन पोज में रहिए, पर्वत आसन में आ जाइए। हाँ ऐसे, फिर वापस जाओ। नहीं नहीं, अप रखना है, पूरी बॉडी को ए लाइन में रखना है, सिर्फ आपके टोज टिके हुए होंगे और हाथ की हथेली आपकी कोहनी पर। देखिए इस तरह से रखा, हाथों को बिल्कुल अच्छे से टिका कर रखना है। पर्वत आसन से प्लैंक करेंगे, 20 राउंड करने हैं सीमा और मोना दोनों को। इस तरह से रहे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल, कंटिन्यू। 5 6 7, मम्मी 8। कोर के लिए अच्छा है, आपको पेट कम करना है, वेट नीचे हमें तो सबसे अच्छा प्लैंक अगर आप कर पाते हैं तो। मुझे नहीं करना पेट ऐसे नहीं करनी। आप तो ट्राई करो, वो तो लेट गए मम्मी को याद करके, आप क्यों लेट रहे हो? हाँ डायरेक्ट ऊपर, ऊपर 2 3 10 राउंड करेंगे सीमा और कोने को टिकाओ, मोना कोने को टिकाओ। हाँ फेस ऊपर, फेस ऊपर, हथेली को खोल के रखना है, कोने को मोड़ के रखना है। हाँ मुट्ठी भी बंद कर सकते हो, अगर आप पेट उठा पा रहे हैं मुट्ठी बंद करके। हाँ सीमा थोड़ा सा फ्लोर से ऊपर, मुझे देखना है। हाँ वेरी गुड, पैर खुला, फेस सामने जाके ऊपर, कोशिश रिलीज कर लीजिए। वज्रासन, अष्टांग नमस्कार में, चलिए वज्रासन में आ जाइए। पैरों में नॉर्मल गैप अभी से बड़ी बड़ी है, लोग तो जिम भी मांगते हैं, आप पैर उठा ले। चलिए हाथों को पीछे लेकर जाना है, सांस भरते हुए बैक बेंडिंग करना है, सांस छोड़ते हुए हाथ आगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेकर जाओ। पहले बेंडिंग देखो, हाथों को सामने लेकर आइए, पहले वज्रासन में बैठे हुए आप टोज को फ्लैट करो, पूरी टोज फ्लैट करो। हाँ हाथों को सामने रखा, सांस भरा, उठाया, हाथों को पीछे लेकर गए, बैक बेंडिंग किया, फेस ऊपर, फिर वापस इनहेल एक्सेल, हाथ सामने, इनहेल एक्सेल, नीचे आना है पूरा, सांस भर के धीरे, ठीक है, हथेली अंदर रखो, हथेली अंदर नीचे, अब आगे नहीं, हाथों को पीछे लेकर आओ, हाथ पीछे, अब बैक बेंडिंग करो, फेस ऊपर, कमर को कम शिफ्ट करो, हथेली अंदर से करो, अब नीचे जाओ, हाथ सामने, कंटिन्यू करना है। सीमा और मोना दोनों 20 राउंड कंटिन्यू करेंगे। सांस भरते हुए हिप को थोड़ा पुश करिए, अपनी कमर को कर्व शेप दीजिए थोड़ा सा, गलत कर रहे हो आप, हाथ पीछे जाएंगे तब आपको हिप उठाना है, हाथ आगे आएंगे तो हिप को नीचे दिखाना है, हिप को नीचे दिखाओ, हाथ सभी आगे लेकर आओ, आपको थोड़ी सा कंटिन्यू रखो, हाँ पीछे जाओ, अब ऐसे, अब ऐसे, अब क्या करना है, अब हाथों को आगे या नीचे बैठो, फिर वापस जाओ, उठते हुए हाथ पीछे, फिर वापस नीचे जाओ, हाँ कंटिन्यू, सांस भरा, सांस छोड़ो, सांस भरा, सांस छोड़ो, फुल बॉडी फैट के लिए लेंगे, आपके घुटनों के लिए, लेग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्ट के लिए आपकी ब्रिलियन होती है, तो हार्ट भी आपका अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल रहता है आपका। चलिए रिलीज करेंगे, राइट साइड करवट लेंगे, उल्टा लेटना है, फिर तो फिर जो लेटे हुए हैं, लेटे हमारे को बड़ा कुछ होता है, बड़ा आराम मिल जाता है उसमें, इसलिए हाँ उल्टा लेटना है। और औरों को भी कामचोर बना देते हैं।
चलिए, दोनों हाथ कंधों के बराबर रखिए, दोनों पैरों को पीछे फोल्ड रखिए, पैरों को फोल्ड करिए, कोहनियां अंदर, पैर मिले हुए हो और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हाँ, पैर फोल्ड ही रहेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कोशिश करो घुटनों को भी मिलाकर रखेंगे, घुटनों को भी दूर दूर नहीं करना है। सांस भरते हुए जितना आप ऊपर आ पाते हैं, स्पाइन को भी कोशिश करिए, अच्छा काप देंगे थोड़ा स्पाइन को। सांस भरते हुए ऊपर जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। और ये भी कोशिश करिए जो नावल वाला हिस्सा है आपका वो फ्लोर से टच हो, नावल से जो नीचे का हिस्सा है वो पूरा आपका फ्लोर से टच हो। एक्सेल, रिलीज कर लीजिए, दोनों हाथ बॉडी के नीचे ले आइए, मकरासन करेंगे 30 राउंड। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, 1, पैरों को मिलाओ, घुटनों को मिलाओ, 4, 5, हाथ थोड़ी के नीचे रखो पुनीत, इस तरह से पुनीत, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30। रिलीज किया। चलिए स्विमिंग करेंगे, दोनों हाथों को सामने ले आइए, पीछे से पैरों को उठाना है और स्विमिंग करना है। पैरों को उठा करके हाथों को चलाना है इस तरह से। 1, 2, 3, 4, पैरों को ऊपर ही रखिए, उठाकर। हाँ, पैरों को उठा करके ही रखिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रिलीज कर लिया। राइट साइड करवट लेके सीधा लेटेंगे, सीधा आ जाइए। चलिए इजी कर लेते हैं, आनंद बालासन करेंगे। हाँ, सेतु बंद आसन, इसके बाद थोड़ा रेस्ट करिए। देखिए, दोनों पैरों को उठाना है, घुटनों को फोल्ड करना है, पैरों में गैप और पगथलियों को पकड़ना, पुश करना है पगथलियों को नीचे। अंदर से हाथ मिलाना है? नहीं, बाहर से। कितना गैप? अब पगथलियों को पुश करो, जितना आपके घुटनों में गैप रहेगा उतना ही आपको पगथलियों में गैप रखना है ऊपर। घुटनों को पुश करो, मतलब 1.5 फीट का गैप हो आपके पैरों में कम से कम। होल्ड रखिए, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है और इसी में स्विंग करेंगे। राइट साइड लेफ्ट साइड आपको स्विंग करना है इस तरह से धीरे धीरे। पैरों में गैप वही रहेगा, घुटने टच हो सकते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना है, पैर वहीं की वहीं रहेंगे, बस हल्का आपको स्विंग करना है उसमें। मजा आए? ठीक है, झूले कैसे होता है इसमें पोज सीखूंगा मैं। पैरों को उठाओ ही ना थोड़ा ऊपर, हाँ, सीधा रखो पैरों को, कंटिन्यू स्विंग करना है। पगथलियों को पुश करो नीचे, थाई पे आपको स्ट्रेच फील हो, स्ट्रेचिंग आपको फील हो। रिलीज कर चलिए अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। राइट लेग के घुटने को फोल्ड किया, दोनों हाथों को लॉक किया,
घुटने को फोल्ड करके खींचिए, पेट की तरफ दबाइए और टोज को बाहर रखिए, एक पैर फ्लैट रहेगा, दूसरे पैर को फ्लैट रखो चालू और एक्सेल किया, फेस को घुटने की तरफ लेकर जाओ, फोल्ड रखना है इसलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को ले आइए, एक्सेल किया, फेस को ऊपर लेकर जाओ, दूसरे पैर का घुटना सीधा, ऊपर जाने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, होल्ड रखेंगे, फेस घुटने की तरफ पूरा खींचो, घुटने को, फेस को घुटने की तरफ लेकर जाओ, फेस नीचे रखिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करो, राइट लेग होल्ड करो, फिर से 20 काउंट के साथ होल्ड, फेस उठाओ, घुटने की तरफ लेकर आओ, एक्सेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। इनहेल, लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग से लास्ट राउंड, घुटने को पूरा दबाना पेट की तरफ, जब तक आपका पेट नहीं दबेगा तब तक कोई फायदा नहीं है आज पवन मुक्तासन को करने का। तो उसको बाहर खींच के रखो, होल्ड रखिए, एक्सेल करके 1 2 ब्रीदिंग नॉर्मल 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2, घुटने को दबाओ पूरे 3 4 5 6 7 8 9 20। इनहेल, रिलीज करें, चलिए पैर फ्लैट रखिए, दोनों हाथ थाइस के पास रखिए, पैर को उठाएंगे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे पैर अप करेंगे, सांस भरते हुए नीचे लेकर आपको 30 डिग्री पे रखना है, टोज बाहर, पैर को उठाओ, इनहेल, थोड़ा सा नीचे लेकर जाओ, मोना होल्ड रखना है, 30 डिग्री पे फ्लोर से बस थोड़ा सा ऊपर हो, 1 2 होल्ड रखना, 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, इनहेल किया, 20 काउंट के साथ होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। एक्सेल, 30 काउंट के साथ लास्ट काउंट, होल्ड रखेंगे, अपने लोअर एब्डोमिनल को फील करो और ब्रीथिंग को फील करो, शुरू करेंगे, इनहेल, होल्ड रखिए, टोज को बाहर खींचिए, घुटने सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2, फिर से उठाओ, 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। एक्सेल, जो लोग कहते हैं ना नीचे पेट कम नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होगा, वो लोग शलभासन करें और ये पादोत्तानासन करें, पैरों को 60 डिग्री पे 30 डिग्री पे होल्ड के साथ करिए, दोनों को शलभासन को, आपका जो लोअर एब्डोमिनल है उसकी मसाज होगी और पेट जो है नीचे जो टमी पाउच जो आ जाता है वो भी ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए सेतु बंद आसन करेंगे, पैरों को फोल्ड किया, पैरों में नॉर्मल गैप, हाथों की हथेली को टिका लीजिए पैर के एड़ी के पास, एड़ी को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हील्स को हम अप करेंगे साथ में। इनहेल किया, हिप को उठाया और हील्स को भी अप किया, होल्ड रखो, हाथ पैर की एड़ी के पास जाइए, पीछे लेकर जाओ, हाथों को अंदर नहीं, हाँ पैर की एड़ी के पास लेकर जाओ, पेट को अंदर खींचो, एक्सेल, रिलीज किया, इनहेल, होल्ड रखो, 1 2, हील्स को पूरा उठाओ, हिप को पूरा उठाओ, 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, इनहेल किया, फिर से अप करो, हिप को उठाओ, धीरे धीरे पैर की एड़ी को उठाएंगे,
होल्ड रखो 1 2 3 4 5 6 7 रिको रख करो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एक्सेल थायराइड के लिए अच्छा है ये सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है और स्ट्रेस एंजाइटी के लिए फेस के लिए भी है आंख और बालों के लिए रिलीज करेंगे राइट साइड करवट लेके बैठ जाएंगे अगर ज्यादा थकान हो रही है तो लेट के थोड़ी देर के लिए शवासन आप कर सकते हैं चलिए पैरों को सामने खोल लीजिए हाथों को टिकाइए थाइस के पास थाइस को पटकेंगे हिप के पास हाथों को टिका कर रखिए ज्यादा पीछे नहीं रखना है दोनों पैरों की थाइस को पटकिए ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए एक एक भी कर सकते हो इस तरह से और दोनों को भी एक साथ रिलीज करेंगे लेग अप करेंगे सामने से और क्लैपिंग के साथ 20 राउंड क्लैप करना है लेग को अप करते हुए इस तरह से 1 2 3 4 आगे चले जाओ थोड़ा सा 5 हाथ सीधे रखो हाँ हाथ सीधे 6 7 8 9 10 1 2 3 4 बिना कमर को सीधा रखो पैर को भी सीधा 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 रिलीज किया पैर को फोल्ड करना है हल्का दोनों हाथों से ठंडी बनाइए पैर के अंगूठे को लॉक कर लीजिए पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे पैर अगर इतना उठा पा रहे हैं ना इतना ही उठा लीजिए अगर थोड़ा और अच्छे से पैर को सीधा कर पाते हैं पीछे की तरफ आपको नहीं जाना है गलती से भी पीछे की तरफ नहीं जाना है बैलेंस आप बनाकर रखिए कमर सीधी जब आप कमर को मोड़ते हैं तो आप पीछे जाके गिरते हैं ठीक है सीधा रखना कमर को पैर चाहे आप सामने से इतना उठा पाओ इतना उठा करके होल्ड रखो घुटनों को मिलाओ दीवार के साथ बैठ के कर सकते हो बेड के साथ बैठ के कर सकते हो बोला किसी चीज के सपोर्ट से कमर को सीधा रखो होल्ड रखो डाइजेशन के लिए है पेट के लिए ओबेसिटी के लिए आप ऐसे ही पकड़ सकते हो आप पकड़ सकते हो इससे हमारे नावल पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है जब हम अंगूठे को पकड़ते हैं ना एक्सेल नीचे आइए कमर को नहीं लेकर जाना है फिर पीछे जाओगे कमर को सीधा रखना है जब आप पैरों को उठाते हो तो पीछे इस तरह से चले जाते हो इस तरह से कभी नहीं जाना है आपको कमर को तो बिल्कुल सीधा ही रखना है कमर को बिल्कुल सीधा ही रखना है धीरे धीरे पैरों को उठाना है होल्ड रखना है फिर से उठाओ फिर से होल्ड रखेंगे फेस सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल लास्ट राउंड फिर से इनहेल करो फिर से दोनों पैरों को उठाओ हाँ इस तरह से तो कर सकते हो गलती से भी नहीं हाँ हाँ आप करते रहो होल्ड रखो दृष्टि आपके टोज पे होल्ड रखो एक्सेल रिलीज करेंगे अर्ध तितली आसन करेंगे राइट लेग को उठाना है लेफ्ट लेग की थाई के ऊपर रखना है दूसरे हाथ को नीचे टिका लीजिए इस तरह से दोनों हाथों को भी आप टिका सकते हो इस तरह से और पैर को अप डाउन इस तरह से करना
अर्ध बद्ध कोणासन। और अगर इस तरह नहीं कर पाते हो तो पैर के टोज को पकड़ो और इस तरह से घुटने को दबाओ, नीचे लेकर जाओ पूरा अप डाउन। ठीक है, मोना ने अपनी बेटी को भी लगाया हुआ है साथ में, देखो। रिलीज करिए, लेफ्ट लेग को ले आएंगे राइट लेग की थाई के ऊपर। पैर को इस तरह से आप हिला सकते हैं या इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्ट है। लेकिन कोशिश करिए घुटने को थोड़ा अच्छे से हिलाइए, घुटने को थोड़ा अच्छे से हिलाइए। आपको नहीं की आपकी लाइफ अगर वैसे आप थोड़ा ठंडा कमेंट्स करते हैं ना, ठंडा भी हो गया क्या है? कल ठंडा था, कल तो लाइट नहीं थी, वो हमने फैन नहीं चलाया। उसके बाद आते हैं लोगों के कपड़े कुछ घूमने शुरू हो जाते हैं। रिलीज करेंगे, कल हमने फैन भी नहीं चलाया, रिलीज किया और सुखासन में आ जाइए। सुखासन में आएंगे, दोनों हाथों को उठाया, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे आइए। होल्ड रखिए, हाथ को स्लाइड करते हुए लेकर आओ। आप इतना आ पाते हैं इतना, आप पूरा हेड डाउन ग्राउंड नीचे को टच कर पाते हैं तो हेड डाउन कर लीजिए, लेकिन इसको नीचे की ताकत में ही रखना है। आंखें बंद करिए, अपनी बैक को, कोर को, स्पाइन को फील करिए और हिप जॉइंट्स को भी फील करिए, साथ में अपने फेस को भी फील करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि आपको महसूस होगा उससे कि आपके किस शरीर के किस किस पार्ट पे इफेक्ट आ रहा है इसको करते हुए। जो आपको मेन फील होता है, छोटा छोटा तो आपको पता ही नहीं होता, जो अंदर से चीजें आपकी चेंज हो रही होती है। रिलीज करेंगे, भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका दोनों हाथों को आज घुटनों पे नॉर्मल टिका करके रखें। सिर्फ ब्रीदिंग आपको करना है, पुनीत आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, सीमा आप भी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। 30 टाइम डीप इनहेल डीप एक्सहेल आपको करना है। हम लोग थोड़ा उस ब्रीदिंग को ही डीप कर लेंगे और थोड़ा स्पीडली कर लेंगे। भस्त्रिका करेंगे, हाथ दोनों घुटनों पे नॉर्मल टिकाइए, कमर सीधी रखिए। चल रही, हाँ भस्त्रिका करके कर सकते हो या डीप ब्रीदिंग कर सकते हो आप। अगर आपको दिक्कत है तो आप डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, डीप इनहेल डीप एक्सहेल करिए। मोना और जीना हम लोग साथ में भस्त्रिका करेंगे। आप लोग डीप सांस भरिए, लंबा गहरा, सांस छोड़िए, मतलब सांस को भरते हुए भी 3 से 4 सेकंड आपको लगे और सांस छोड़ते हुए भी 3 से 4 सेकंड में आप सांस को छोड़िए। चलिए हम लोग शुरू करेंगे भस्त्रिका को। इस तरह से फ्लो रखना है भस्त्रिका का। आंखें बंद, भस्त्रिका को रिलीज करिए, डीप ब्रीदिंग को रिलीज करेंगे। चलिए राइट नोज को बंद कर लेंगे, राइट हैंड को उठाओ और हाथ को प्रणव मुद्रा में रखो। राइट नोज को बंद कर लिया, सिर्फ राइट नोज से ही भस्त्रिका, सॉरी लेफ्ट नोज से ही भस्त्रिका करना है हमें। साइड से हाथ को उठाना है, इनहेल एक्सहेल। हाथ के साथ सीमा और मोना हाथ को उठाओ, सांस भरते
लेफ्ट हाथ के साथ करने की कोशिश करो। हाथ को उठाओ, लेफ्ट हैंड को। रिलीज किया। भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के 4 राउंड करेंगे। दोनों हाथों को उठा लीजिए। पहली उंगली माथे के ऊपर, दूसरी उंगली आँख के नीचे, तीसरी उंगली नाक के नीचे, चौथी उंगली होठ के नीचे। और जो कान का ये छोटा सा पॉइंट है ना, उसको अंगूठे से अंदर दबाना है ताकि आपको बाहर का कोई भी आवाज सुनाई ना दे। आपको किसी भी तरह की बाहर की कोई भी चीजें फील हो, सिर्फ आप अंदर जो उच्चारण कर रहे हैं वो ही आपको फील हो। शुरू करेंगे। कटिंग रखना है। भ्रामरी करेंगे। सीमा भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के 2 राउंड करनी। 2 राउंड करनी। आंखें नहीं खोलेंगे, रिलीज करके तुरंत आंखें खोलेंगे। ठीक है। भ्रामरी शुरू करेंगे। सांस भरिए, नाक से नाक करिए, कंधे पर गुंजन करिए। शुरू करेंगे। फिर से ना ये भी मतलब सेट नहीं होगा। हल्की से सेट ऊपर नीचे नहीं करना। इसके बाद दूसरी अच्छा पर इसके ऊपर फिर अच्छा आपस में जोड़नी नहीं है, नहीं जोड़ना नहीं है। हल्की से रख के आंखें बंद करें। तीसरी जो उंगली रहेगी वो नाक के पास रहेगी, हल्का आपको अपनी ब्रीदिंग फील हो। उसके बाद चौथी उंगली होठ के नीचे रहेगी। ठीक है, ताकि आपका मुंह बंद रहे, खुला नहीं। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे, एक बार लंबा उच्चारण, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे। उस उच्चारण को फील करना है। शुरू करेंगे। ओम के उच्चारण रिलीज किया और थोड़ी देर के लिए उस उच्चारण को फील करिए, सुनिए। अभी भी आपको ओम की ही ध्वनि सुनाई दे रही है। आज्ञा चक्र पे फोकस करिए, आपको ओम का चक्र दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर के लिए शांत रहना है। बाहर से अगर कोई ध्वनि आपको सुनाई दे रही है तो उसमें भी ओम के उच्चारण को फील करिए। आंखें हल्की से बंद।
बंद करते हुए थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। अपने शरीर से जो भी थकान है उसको बाहर निकालिए। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को अंदर से महसूस करिए। सर से लेकर पैरों की उंगलियों तक शरीर को अंदर से देखिए। बाहर तो हमारी दृष्टि खुली हुई रहती है, लेकिन अंदर से हम कभी भी नहीं देख पाते हैं। बाहरी दुनिया को ही हम सिर्फ देख पाते हैं, अपने अंदर हमने कभी देखा ही नहीं है। तो अपने अंदर देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही ये भी फील करेंगे आज तक हमने जो भी अच्छे या बुरे काम किए हैं, कर्म, परम पिता परमात्मा उनके लिए हमें क्षमा करें जो भी गलती हमसे हुई है। और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परम पिता परमात्मा हमें बुरे कर्मों से दूर रखिए, सिर्फ हमें अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित करिए। हे परम पिता परमात्मा अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखें। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सोते उठते बैठते जागते हर पल सिर्फ आपका ही स्मरण हमें रहे, सिर्फ आपका ही ध्यान रहे। इसके साथ ही हे परम पिता परमात्मा हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष घृणा न रहे। सबके प्रति हमारे मन में, चाहे वो कितना भी छोटा सा जीव है, प्राणी है, चाहे कितना भी बड़ा जीव है, छोटा जीव है, उन सभी के लिए हमारे मन में दया भाव हो, प्रेम की भावना हो। सभी के प्रति हमारा दृष्टिकोण प्रेम भाव का ही रहे। हे परम पिता परमात्मा इस सृष्टि में जो भी जीव, जो भी प्राणी है, उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी को अपना आशीर्वाद दें। और हे परम पिता परमात्मा अपने चरणों में हमारे लिए जगह रखें। दोनों हाथों को तेजी के साथ रब करेंगे, आंखें बंद ही रखिए, हथेली को मिलाइए और धीरे से हाथों को अपनी आंखों पर लगाकर रखिए थोड़ी देर के लिए हथेली को। उसके बाद हथेली के अंदर ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और हाथों को सर के ऊपर से लेकर जाते हुए पूरे शरीर को टच करिए। रिलीज करेंगे, वज्रासन में आएंगे सिंहासन के लिए। दोनों हाथ घुटनों के बीच में रखिए, फेस ऊपर, आंखें खुली हुई, जीभ घुटनों, जो पैर हैं घुटने हैं पूरे खुले हुए, हाथ आपके उनके अंदर और आंखों को पूरा खोल के रखो। आपका फेस है ना शेर की तरह आपका फील होना चाहिए कि आपने उसी की आकृति में फेस को बनाया हुआ है। शुरू करेंगे सिंहासन, 2 राउंड।